मकई या मेज़ के फ़ायदे, इसका तरीक़ा इस्तेमाल और इसको ज़ख़ीरा करने का तरीका आज की इस वीडियो में अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मकई, जिसे मेज़ के नाम से भी जाना जाता है, इसके पौधे का पत्तों वाला डंडा जिग के फूल और अलग अलग बेजवी फूल पैदा करता है, जिसे कान या मकई कहते हैं, जिनसे गुठली या बीज निकलते हैं जो कि अनाज हैं। मकई सब्जी है या फल? ये असल में एक सब्जी है, एक मुकम्मल अनाज है और एक फल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस शक्ल में आता है या किस ज़मरे में आता है। मकई आपके लिए अच्छी है और सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकती है। यहाँ तक कि सादा पॉपकॉर्न भी सेहतमंद हो सकता है जब आप इसको तेल, मक्खन या नमक के बगैर तैयार करके इस्तेमाल करें। मकई की ग़िज़ाइयत। मीठी मकई के एक कॉर्न में आपको फी सुरंग ये ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं: कैलोरीज 90, प्रोटीन 3 ग्राम, चर्बी 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 19 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम और शक्कर 5 ग्राम। विटामिन सी 3.6 मिलीग्राम मौजूद होती है। मकई की अकसाम की बात की जाए तो मकई की 4 अकसाम हैं। मीठी मकई, जो आप कोक आउट पर खाते हैं, वो पीले, सफ़ेद या दो रंगों के इम्तजाज में आती है। इसका जायका हल्का सा मीठा होता है। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तैयार करने से पहले इसका एक नरम नशास्तादार मरकज़ होता है, जिसके चारों तरफ सुनहरे रंग के सख्त खोल होते हैं। अंदर पानी का एक छोटा सा कतरा होता है। जब आप पॉपकॉर्न को पैन में या माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो अंदर की नमी भाप छोड़ देती है। भाप से दबाव उस मकाम तक बनता है जहां दाना फट जाता है और मरकज में से एक सफ़ेद डली में खुल जाता है। डाइटिंग करने वाले अफराद के लिए भी पॉपकॉर्न एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये फाइबर और मिनरल से भरपूर और बेहतरीन ग़िज़ा हैं, जिसके इस्तेमाल से ता देर भूख महसूस नहीं होती। चिकमिक या हिंदुस्तानी मकई। चिकमिक या हिंदुस्तानी कॉर्न स्वीट कॉर्न से ज़्यादा सख्त है। ये सुर्ख, सफ़ेद, नीले, स्याह और सुनहरी रंग में आता है। चिकमिक कॉर्न वस्ती और जनूबी अमेरिका में उगती है। डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न, जो सफ़ेद और पीले रंग में आता है, हर दाने के ऊपर एक डेंट होता है। इसकी बुनियादी इस्तेमाल जानवरों की खुराक और तैयारशुदा खाने में है, जिसे टार्टेला चिप्स और ग्रेट्स कहा जाता है। मकई के फ़वाइद। तकनीकी तौर पर यह पौधे अनाज के ख़ानदान का रुकन है। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मकई भी कुदरती तौर पर ग्लूटीन से पाक है, जो इसे इन लोगों के लिए गंदम का एक अच्छा मुतबादल बनाती है जिन्हें ग्लूटीन से परहेज़ करना चाहिए। और वर्सटाइल अनाज की सेहत से मुतल्लिक फ़वाइद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ मकई के 4 और मुनफरद सेहत के फ़वाइद हैं जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मकई एक मुकम्मल अनाज है। मुकम्मल अनाज के तौर पर यह सेहत के लिए हिफाजती खुराक है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लड शुगर, इंसुलिन की मिकदार मुनासिब हद तक कंट्रोल में रहती है। अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर मकई में मुतअद्दिद विटामिन बी के साथ साथ पोटाशियम भी होता है। मादनियात सेहतमंद ब्लड प्रेशर, दिल के काम, पट्ठों के दर्द को रोकता है और पट्ठों की ताकत के बड़े पैमाने को बरकरार रखने में मदद करता है। ये दीगर अनाज के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए फराहम करता है। ये विटामिन ए मदाफ़ती निज़ाम की हमायत करता है, आपकी सांस की नाली में चिपचिपी जालियों को बनाने में मदद करता है, मजबूत झिल्ली जरासीम को आपके खून से दूर रखने के लिए बेहतर हिफाजती रुकावटें बनाती हैं। कई हिफाजती एंटीऑक्सीडेंट फराहम करती है। एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स के एक अच्छे ज़रिए के तौर पर है, जिसे लुटीन और जेजनेथिन पीली मकई आंखों की सेहत को फ़रोग़ दे सकती है। ये बहुत से विटामिन और मादनियात का भी भरपूर ज़रिया है। इस वजह से पूरे अनाज वाली मकई का अतदल पसंद इस्तेमाल, जैसे पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न्स, सेहतमंद ग़िज़ा में एक बेहतरीन इजाफ़ा हो सकता है। साजिश को रोकने में मददगार। नीले और जामनी मकई में दीगर एंटीऑक्सीडेंट सोजिश को रोकने में ख़ास तौर पर अच्छे साबित हुए हैं।
वो ऑक्सीडेटिव तनाव से भी बचाते हैं। खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स की पैदावार और उनके नुकसानदेह असरात का मुकाबला करने की जिस्म की सलाहियत के दरमियान अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। हाजमे के लिए अच्छी है। कान खाने का एक और सेहत का फ़ायदा, आपको नाकाबिले हल फाइबर की खुराक मिलती है जो टूट कर खून में जज़ब नहीं होती। नाकाबिले हल रेशा जीआई ट्रैक्ट में रहता है, पाखाना की मिकदार को बढ़ाता है और आपके सिस्टम के ज़रिए फुजला को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये कब्ज़ को रोकता है और बवासीर के ख़तरे को कम करता है। इसके अलावा बड़ी आंत के कैंसर के ख़तरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसका रेशा खाने के बाद पेट भरने के एहसास को बढ़ाकर वज़न के इंतज़ाम में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आपको खाने के दरमियान ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने में मदद करता है। ये आपके हाजमे में सेहतमंद बैक्टीरिया को भी खिलाता है जो बड़ी आंत के कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है। अगर हम मकई का इस्तेमाल आपकी खिदमत में पेश करें तो आप कान को उबाल सकते हैं, भाप में पका सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं या मकई को कोप पर ग्रिल कर सकते हैं। तेज़ी से पकाने के लिए इसको माइक्रोवेव में तकरीबन 2 मिनट फी कान डालें। मकई को कान सूप, सलाद, सालन और दीगर ग़िज़ाओं में पका कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बराह रास्त भून कर भी बतौर एसेनिक इस्तेमाल किया जा सकता है। मकई ज़ख़ीरा करने का तरीका, जब आपके पास वक्त कम होता है तो मुंजमद और डब्बा बंद मकई ताज़ा मकई का अच्छा मुतमादिल है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इसमें नमक, मक्खन या करीम शामिल नहीं है, बस ग़िज़ाइयत का लेबल चेक करें। इसका जायका सबसे ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप इसे ख़रीदने के 5 दिन के अंदर पेश करते हैं, अगर आप इसे अभी नहीं पका सकते तो छिलकों को छोड़ दें और इनको फ्रिज में रख दें। ठंडक इन्हें 5 दिन तक ताज़ा रखेगी। मकई के फ़ायदे और इसका इस्तेमाल और इसके अलावा ज़ख़ीरा करने का तरीका हमने अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में पेश किया। आपसे सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अला निगहबान।